दोस्तों, हम अपने चैनल पर बहुत ही मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें नई ऊर्जा मिलती है, तो कृपया सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद। हिमाचल की ऊंची पहाड़ियों के बीच बसे नीलगिरी गांव में शाम ढल रही थी। सन्नाटा ऐसा कि अपनी ही सांसें सुनाई दें। मदन और जगत, जो दिन भर जंगलों में लकड़ी काटने का काम करते थे, आज बहुत थक चुके थे। थकान से ज्यादा उनके पेट की भूख उन्हें सता रही थी। भाई जगत, अब तो एक कदम भी नहीं उठ रहा। सुबह से बस 2 सूखी रोटियां खाई थी। अब तो लग रहा है पेट पीठ से चिपक गया है। बस थोड़ी दूर और दोस्त, आगे कस्बे के मोड़ पर कुछ खाने को मिल ही जाएगा। आज तो जी भर के मटन करी और चावल खाने का मन है। बस कहीं अच्छा खाना मिल जाए। दोनों चलते चलते कस्बे के मुख्य तिराहे पर पहुंचे। वहां शेर सिंह का ढाबा अपनी खुशबू फैला रहा था। कड़ाही में भुनते मांस और मसालों की महक ने उनकी भूख को बेकाबू कर दिया था। शेर सिंह भाई, बड़ी भूख लगी है। एक प्लेट मटन चावल का क्या लोग? 250 प्लेट, 2 नली वाले पीस मिलेंगे और 1 कटोरी चावल। लेना है तो लो, वरना रास्ता नापो। क्या 250 रुपए में सिर्फ 2 पीस? भाई, हम गरीब मजदूर लोग हैं, थोड़ा तो कम करो। 250 रुपए बहुत ज्यादा हैं। बाबूजी, मेवा और मसाले क्या मुफ्त में आते हैं? महंगाई आसमान छू रही है, इतना ही दे पाऊंगा। निराश होकर दोनों वहां से आगे बढ़े। उनके पास कुल 150 रुपए थे, जिसमें शेर सिंह के यहाँ 1 प्लेट भी नहीं आती। तभी अंधेरे रास्ते के कोने पर एक लालटेन जलती दिखी और एक भारी अजीब सी आवाज गूंजी। आओ भाई आओ, असली पहाड़ी स्वाद। सिर्फ 80 रुपए में अनलिमिटेड मटन करी और भात। जितना चाहो उतना खाओ, जब तक पेट न भर जाए। सुना तूने? 80 रुपए में अनलिमिटेड? कहीं ये कोई मजाक तो नहीं कर रहा? अरे चल ना, देख ही लेते हैं। अगर सच हुआ तो आज की थकान मिट जाएगी। पास पहुंचने पर उन्होंने देखा कि 2 लंबे कद के आदमी, जिनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, बड़े पतीलों में सालन चला रहे थे। खुशबू ऐसी थी कि कोई भी खिंचा चला आए। भाई साहब, क्या सच में 80 रुपए में भरपेट खिलाओगे? हाँ भाई, बिल्कुल। आज दुकान का पहला दिन है, आप बस आनंद लीजिए। बैठिए, अभी प्लेट लगाते हैं। प्लेटें सामने आईं। मसालेदार तरी, नरम मटन और खिले हुए चावल। मदन ने पहला निवाला लिया और उसकी आंखें फटी रह गईं। ओहो भाई जगत, क्या स्वाद है! ऐसा मटन तो मैंने कभी नहीं खाया। ये तो मुंह में जाते ही मक्खन की तरह घुल रहा है। सच कह रहा है भाई, पेट तो जैसे खुशी से गा रहा है। ओ भाई, जरा 1 प्लेट और डालना। जब दोनों ने 3-3 प्लेटें साफ कर दी और डकार ली, तब जगत के मन में सवाल उठा। भाई, तुम लोग यहाँ के नहीं लगते, और इतना महंगा मटन 80 रुपए में अनलिमिटेड कैसे दे देते हो? क्या बचता है तुम्हें? हम दूर के मुसाफिर हैं भाई। आज यहाँ है, कल कहीं और। हमारा मकसद मुनाफा नहीं, बस भूखों की दुआएं कमाना है। ऊपर वाला सब देख रहा है। अगली शाम फिर वही थकान थी। मदन का मन फिर उसी स्वाद की ओर खिंच रहा था। भाई जगत, आज फिर उसी 80 रुपए वाले के पास चलते हैं। क्या मटन था यार! देख भाई, मेरा मन कुछ ठीक नहीं कह रहा। कस्बे में खबर फैली है कि कई लोग बीमार पड़ रहे हैं। तू आज रुक जा, घर पर दाल रोटी खाते हैं। ज्यादा लालच ठीक नहीं। अरे तू डरपोक है, कल भी तो खाया था। क्या हुआ मुझे? मैं तो जा रहा हूँ भाई, तू अपना देख ले। मदन अकेला उस ठेले पर पहुंचा। वहां आज सन्नाटा था। दुकानदार ने मदन को देखते ही खाना परोस दिया। खाते वक्त मदन ने ठेले के पीछे उन दोनों आदमियों को बात करते सुना। कल रात का स्टॉक खत्म हो गया है, अब कल के लिए मांस कहाँ से लाएंगे? पीछे वाली गुफा के पास जो पुराना रास्ता है, वहाँ से ले आएंगे। वहाँ अक्सर अकेले मुसाफिर मिल जाते हैं। चिंता मत कर, शिकार की कमी नहीं होगी। मदन ने ये सुना, पर भूख और स्वाद के नशे में उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। वह घर आकर गहरी नींद में सो गया।
अगली सुबह गांव में चीख पुकार मची थी। कस्बे के शेर सिंह के ढाबे को पुलिस ने घेर लिया था। शेर सिंह, तूने लोगों की जान से खिलवाड़ किया है। सड़ा हुआ मांस खिलाकर तूने आधे गांव को अस्पताल पहुंचा दिया। इसे ले जाओ, ये पुराने मरे हुए जानवरों का मांस खिला रहा था। गांव वाले राहत में थे कि गुनहगार पकड़ा गया। तभी जगत चिल्लाया, मुखिया जी, वो 80 रुपए वाला अनलिमिटेड ठेला, वहाँ भी जांच होनी चाहिए। पूरा गांव उस मोड़ पर पहुंचा, पर वहाँ कोई ठेला नहीं था। वहाँ सिर्फ जमीन पर कुछ हड्डियां बिखरी पड़ी थी। गांव का एक पुराना शिकारी उन हड्डियों को देखकर पीछे हट गया। ये बकरे की हड्डियां नहीं है, ये तो इंसानी हड्डियां हैं। मुखिया जी, वो कोई दुकानदार नहीं, वो पहाड़ियों के वो आदमखोर थे जिनके बारे में बुजुर्ग किस्से सुनाते थे। मदन ये सुनकर पत्थर बन गया। उसे उन दुकानदारों की वो बात याद आई, पीछे वाली गुफा से शिकार लाएंगे। गांव में सन्नाटा छा गया। वे रहस्यमयी लोग गायब हो चुके थे, लेकिन उनकी यादें और वो भयानक स्वाद मदन के मन में हमेशा के लिए एक खौफ बन गया। हवेली वाले ढाबे ने गांव में ईमानदारी की मिसाल पेश की थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दोपहर जब मदन और जगत खेत से लौट रहे थे, उन्होंने देखा कि हवेली के ढाबे के बजाय लोग एक नए ठेले पर टूटे पड़ रहे हैं। वहाँ एक चमकदार बोर्ड लगा था, महाधमाका, सिर्फ 10 रुपए में मटन चावल की प्लेट। 10 रुपए? जगत भाई, 10 रुपए में तो आजकल चाय भी ढंग की नहीं मिलती। ये मटन चावल कैसे दे रहा है? देख मदन, हवेली वाले तो अपने खेत का सामान इस्तेमाल करते थे, तब जाकर 80 रुपए में दे पाते थे। ये 10 रुपए वाला मामला तो बिल्कुल समझ से बाहर है। ठेले के पास पहुंचकर देखा तो एक नया आदमी, जिसने सोने की चेन पहन रखी थी और आंखों पर चश्मा था, बड़ी फुर्ती से प्लेटें परोस रहा था। उसका नाम था कालीचरण। आओ भाई आओ, जमाना गया 80 रुपए और 100 रुपए का। अब गरीब खाएगा राजाओं जैसा खाना। सिर्फ 10 रुपए दो और प्लेट भर कर ले जाओ। यार जगत, एक बार चखने में क्या बुराई है? सिर्फ 10 रुपए ही तो हैं। देख लोग कैसे चटखारे लेकर खा रहे हैं। मदन ने 10 रुपए दिए और प्लेट ली। मटन देखने में बहुत लाल और चमकदार था, लेकिन जैसे ही मदन ने पहला निवाला लिया, उसे कुछ अजीब लगा। अरे ये कैसा स्वाद है? ये तो बहुत ज्यादा तीखा है और इसमें से अजीब सी महक आ रही है। मदन, इसमें बहुत ज्यादा कृत्रिम रंग और तेज सेंट डाला गया है ताकि मांस की असली गंध छिप सके। ये मटन नहीं लग रहा भाई। जगत को शक हुआ। उसने मदन को खाने से रोका और रात के अंधेरे में ठेले के पीछे वाले गोदाम की तरफ गया। वहाँ उसने देखा कि कालीचरण कुछ खाली केमिकल की बोतलें और सोयाबीन की बड़ी बड़ी बोरियां फेंक रहा था।